नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यह खास मुलाकात आप देख रहे थे। तमाम अहम बातें उन्होंने की हैं। लखीमपुर कांड को लेकर जो बात उन्होंने की है उसमें उन्होंने एक तो अपना दुख जताया है, कानून अपना रास्ता लेगा जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है इस बारे में भी जिक्र किया है। और जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जांच जारी है, लखीमपुर के दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, न्याय होगा। आज की तारीख में जो सबसे मुश्किल चुनौती इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड के बाद उस स्थिति को नियंत्रण में करना है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लखीमपुर खीरी केस में कानून अपना काम करेगा, जेपी नड्डा की तरफ से बस कुछ देर पहले कहा गया। बीते कुछ दिनों से नड्डा जी, लखीमपुर खीरी का जो वाकया है वो सुर्खियों में रहा है। देश भर में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में उसको देखा गया है। एक बेहद रफ्तार से चलती हुई गाड़ी कुछ किसानों को रौंदती हुई चली जाती है। 5 दिन हो चुके हैं, अब तक जो मेन अक्यूज़ हैं इस केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और जब उनको समन किया गया तो वो पहुँचे नहीं। मेन अक्यूज्ड के पिता केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पे लखीमपुर खीरी के इस वाकये से आप कितने चिंतित हैं, इस पर आपकी क्या सोच है और क्या आपको लगता है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, इस घटना को हम चुनाव की दृष्टि से न देखें, मानवता की दृष्टि से देखें। ये दुखदाई घटना है और हम आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज सवेरे मुझे जानकारी मिली है, योगी जी भी आए थे, उन्होंने लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी इज अबव लॉ, ये स्पष्ट है। हमने एसआईटी गठित की है, प्रोफेशनली साइंटिफिकली बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस विथ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसको करने में हम कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक इससे अलग बात मेरे ध्यान में आती है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक नया तरीका जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है विरोध का, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, वो भी चिंताजनक है। कई घटनाएं हो रही हैं, राह चलते गाड़ी पर अटैक हो जाता है। ये भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन जनरल जो पब्लिक लीडर्स को उनके घर को घेराव करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमको सिस्टम्स को कहाँ तक ले जाना है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए। लेकिन नोबडी इज अलाउड टू टेक लॉ इन हिज ओन हैंड। हर एक के साथ न्याय होगा, इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूँ। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल उठाए हैं जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि जब ये जो कानून है वो 18 महीने के लिए निलंबित है तो आंदोलन की वजह आखिर क्या है, क्यों यह आंदोलन चले जा रहा है। किसानों से कई दौर की बातचीत हो भी चुकी है और आगे भी बातचीत के लिए तैयार है सरकार। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, किसान आंदोलन पर ये तमाम बातें कही हैं बीजेपी अध्यक्ष ने। किसानों का आंदोलन काफ़ी वक्त से, खासतौर से पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलता ही चला जा रहा है। सरकार ने तमाम कोशिशें की कोई समाधान निकालने की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। तो पहले तो ये बताएं कि किसान बिल जो आप लेके आए हैं, किसानों के आंदोलन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि उस पर पुनर्विचार कभी सरकार करेगी? और दूसरा, किसानों की जो नाराज़गी है, आप कह रहे हैं कि बिल उनके फ़ायदे में है, कई विशेषज्ञों को लगते हैं कि हैं भी, लेकिन कुछ किसान हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के किसान, जो इस बात को नहीं मानते। तो उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा मैं लंबा, कुछ इश्यूज ऐसे आ गए हैं क्योंकि किसान आंदोलन बहुत 2 वाक्यों में नहीं बोला जा सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसान लीडर, फार्मर्स लीडर, किसानों का नेता, ये एक स्लोगन लेकर के कई राजनेता किसान नेता के नाम से पहचाने गए। बट द फैक्ट रिमेन्स ऑन रिकॉर्ड दैट व्हाटएवर हैज बीन डन for the farmers, for the kisan, has been done by Prime Minister Narendra Modi. This I would put on record. और ये मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं, देखिए, आपको बताता हूँ, बहुत दिनों से किसानों के बारे में चर्चा हुई, हम मंत्री भी रहे,
क्या होता था बजट? 22,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए। टुडे इट इज 1,23,000 करोड़। ये 57,000 करोड़ की कर्जा माफी करके अपने आप को किसान का चैंपियन बनने लगे। 1,23,000 लाख करोड़ रुपए, 2000 के हिसाब से किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसान को नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक के खाते में पहुंचाया, विच इज अ हिस्टोरिकल इवेंट। इफ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देयर वर सम प्रॉब्लम्स, बॉटलनेक्स वर रिमूव्ड, और उसको भी अच्छे ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करने का काम किया। कभी कोई किसान सोच सकता था कि उसको पेंशन लगेगी? वो किसान पेंशन लेने लग गया। कभी किसी ने सोचा था कि 2400 की बोरी उसको 1200 रुपये में मिलेगी फर्टिलाइजर की, और यानी एक बोरी मुफ्त किसान को मोदी जी की तरफ से मिल रहा है? कभी किसी ने सोचा था इस बात को? ये करके दिया। 1.5 गुना प्रोडक्शन का, लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया, और मैक्सिमम खरीदी हुई है, और मैक्सिमम, और पार्लियामेंट में भी और सब जगह प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमने भी कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि एमएसपी वाज देयर, विल बी रिमेन एंड विल रिमेन इन फ्यूचर आल्सो, एंड वी आर गोइंग टू परचेज ऑन एमएसपी। जहां तक रिफॉर्म्स का सवाल है, हालांकि अब मैं रिफॉर्म्स की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप एक कोई छोटा सा पेन बनाते हो तो आपको तो दुनिया में उसको बेचने का अधिकार सब जगह है, लेकिन किसान अगर मान लो कोई फल लगाता है तो उसको बेचने का उसके मंडी में ही अधिकार है, बाकी कहीं अधिकार ही नहीं है। ये 70 इयर्स की डेमोक्रेसी में हम कहाँ पर ले गए किसानों को? हमने उनको बाधित किया है या उनको हमने छूट दी है? लेकिन एनीवे, रिफॉर्म्स की बातों को छोड़ दीजिए। 11 राउंड्स का डिस्कशन हुआ। 11 राउंड्स के डिस्कशन के बाद हमने कह दिया कि चलो, वी सस्पेंड दीज रिफॉर्म्स फॉर 18 months and let's come for dialogue. Why the dialogue is not taking place? What are the provisions on which you want to have a dialogue? There is nothing which is taking place. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको सस्पेंड करो, हमने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए, आंदोलन किस बात का है? जब हम बात करने को तैयार हैं, जब हम आपके प्रोविजंस को सस्पेंड करके बात करने को तैयार हैं, अभी कई बार लोग बोल देते हैं कि ईगो हटाना चाहिए। है कहाँ ईगो? हम तो चाह रहे हैं कि डिस्कशन करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कि लखीमपुर खीरी कांड में पुलिसिया कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पूरा विश्लेषण क्या कहता है। आप देख रहे हैं खबरदार। लखीमपुर कांड को आज 6 दिन हो गए, लेकिन पुलिस जांच का रिजल्ट अब भी नील बटे सन्नाटा। हर कोई यही पूछ रहा है कि इस केस में गिरफ्तारियां कब होंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछते हुए यूपी पुलिस और यूपी सरकार को रिमांड पर ले लिया। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मशहूर वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने साल्वे की हर दलील को कैसे तर्क से फेल किया, आपको इसके कुछ हाईलाइट्स बताते हैं। सुनवाई शुरू होते ही हरीश साल्वे ने बेंच से कहा कि कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नोटिस जारी नहीं किया गया था, स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। साल्वे ने कहा कि आरोपी को फिर से नोटिस जारी कर शनिवार 11 बजे पेश होने को कहा है। यहां आरोपी का मतलब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र हैं, जो लापता और पुलिस तलाश कर रही है। उस पर 302 यानी कत्ल का मुकदमा है। इसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सामान्य स्थिति में 302 का केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस क्या करती है, जाइए और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरोपी को उसी तरह ट्रीट कीजिए जिस तरह से 302 के केस में अन्य आरोपियों को करते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या बाकी केस में भी आरोपी को नोटिस जारी किया जाता है, कि आप प्लीज आ जाइए। इस पर साल्वे ने कहा कि यह मामला हत्या यानी धारा 302 का ही संभावित केस है। इस पर बेंच ने हैरान होते हुए कहा कि संभावित केस। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट जिन चश्मदीद गवाहों की तरफ इशारा कर रहा था, उन चश्मदीद गवाहों ने गोली से किसानों की मौत होने के बयान दिए हैं, जिसको लेकर साल्वे की दलील पर चीफ जस्टिस ने सवाल खड़े कर दिए। साल्वे ने कहा कि पुलिस को वहां से 2 कारतूस जरूर मिले, लेकिन मारे गए किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं आई है।
इस पर चीफ जस्टिस ने साल्वे से सवाल करते हुए पूछा कि तो क्या आरोपियों को कस्टडी में न लेने की यही वजह है? साल्वे ने जवाब दिया कि नहीं, ये केस बहुत गंभीर है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इतना ही गंभीर है तो इस केस में जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी क्यों नहीं हुई? चीफ जस्टिस ने कटाक्ष किया कि कार्रवाई सिर्फ शब्दों में दिख रही है, एक्शन में नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए और केस की जांच को लेकर यूपी सरकार पर भी संदेह जताया। चीफ जस्टिस ने इसको लेकर कई टिप्पणियां की। उन्होंने दो टूक कहा कि हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं, राज्य सरकार को कदम उठाने होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने एसआईटी का विवरण देखा है, आपके पास डीआईजी, एसपी और अधिकारी हैं, ये सभी स्थानीय लोग हैं, यानी ऐसा तब हो रहा है जब सभी स्थानीय लोग हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई को भी मामला नहीं दिया जा सकता। आप जानते हैं क्यों? इस केस में शामिल लोगों की वजह से। चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा कि कौन सी एजेंसी इस केस की जांच कर सकती है, जिस पर हरीश साल्वे ने आश्वासन दिया कि इस केस में आगे संतोषजनक कदम उठाए जाएंगे और एक वैकल्पिक एजेंसी से जांच करवाई जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है, यानी अब यूपी पुलिस को 12 दिन की मोहलत मिली है। लेकिन अब उसे आरोपी यानी आशीष मिश्र ही नहीं मिल रहा। 9 बजे से लेके कार्यक्रम के समापन तक मैं बनबीरपुर में ही था, मैं उन वाहनों में नहीं था। किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है। मैं घटना स्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटना स्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटना स्थल पर? क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैंने कोई नहीं किया। मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था। वीडियो पर वीडियो आते रहे, मंत्री जी और उनका पुत्र खुद को बेकसूर बताते रहे। तो एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहाँ पर था। फिर सामने आया क्रिस्टल क्लियर सबूत, कैसे मंत्री जी के सुपुत्र की पर्सनल कार से किसानों को कुचला गया। इसमें साफ दिख रहा है लेकिन फिर भी पुलिस मंत्री जी और उनके आरोपी बेटे पर यकीन करती रही और आरोपी आशीष मिश्र यूपी पुलिस पर यकीन करता रहा। मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूँ। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहाँ पर था। एडिशनल एसपी खीरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, विवेचना पर्यवेक्षण समिति है ये। इसमें एडिशनल एसपी हैं, 2 सीओ हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और अन्य टेक्निकल स्टाफ है, और ये असिस्ट करेगा, देखेगा कि विवेचना सही ढंग से हो, जल्दी हो और सारे एविडेंसेस को हम बतौर ऐसे एविडेंस करें कि आगे न्यायालय में उसकी मान्यता सिद्ध कर सकें। यकीनन आरोपी आशीष मिश्र को यकीन रहा होगा कि यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। यकीनन यूपी पुलिस को यकीन रहा होगा कि आशीष मिश्र उसकी परमिशन के बिना कहीं नहीं भागेगा। लेकिन जब तक एक दूसरे पर दोनों का ये यकीन टूटता, तब तक आशीष मिश्र अपने अन्य क्राइम पार्टनर समेत फरार हो चुका था। समन का नोटिस बिछा हुआ है, कहाँ पर है इस वक्त आशीष? नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। बार हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है, अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे लखीमपुर, बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि अब थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी आएंगे। लेकिन हर हालत में पेश होंगे, वो पेश होंगे। जब आरोपी आशीष मिश्र आंखों के सामने था, तब यूपी पुलिस अपने लंबे हाथ बांधकर खड़ी थी, और जब आशीष मिश्र आंखों से ओझल हो गया तो पुलिस हाथ मल रही है और अपने हाथों से नोटिस पर नोटिस चिपका रही है कि सर प्लीज आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये घर है अजय मिश्रा का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आप घर के अंदर देखिए, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, गाड़ियां हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं बस वो हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया है। ये अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका ये घर है। ये पहला नोटिस है जो कल करीब रात में चिपकाया गया था। आज सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा को लिखा गया था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए, तो ये दूसरा नोटिस है। तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। आशीष मिश्र को पहले यूपी पुलिस ने खुद बचाया,
और अब आरोपी जब खुद बचकर भाग निकला तो यूपी पुलिस खुद की इज्जत बचाने के लिए भागी भागी फिर रही है। खबर है कि आशीष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। लखीमपुर खीरी समेत कई अन्य जिलों में उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन आशंका तो ये है कि आशीष भागकर नेपाल पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर ट्रेस हुई थी। उसके बाद से ही आशीष मिश्र का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि आशीष अब नेपाल के सिम कार्ड से अपने करीबियों के संपर्क में है। यानी जो आशीष मिश्र बरसों तक कैमरे पर अपनी बेगुनाही के ताबड़तोड़ बयान दे रहा था, वो अब पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। भला ये कौन सा तरीका हुआ अपनी बेगुनाही साबित करने का कि बेटा खुद फरार हो गया और पीछे रह गए मंत्री जी, जिन्हें बेटा भी बचाना है, इज्जत भी बचानी है और सबसे बढ़कर अपनी कुर्सी भी बचानी है। कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। दोषियों के विरुद्ध जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आशीष मिश्र तो फरार हो गया, लेकिन यूपी पुलिस की फजीहत हो गई। पहले उसे आशीष की गिरफ्तारी नहीं होने के सवाल पर जवाब देते नहीं बन रहा था। अब वो ये नहीं बता पा रही है कि आशीष भागकर कहां चला गया। और जिन सवालों के जवाब नहीं होते, वो सवाल कुछ ज्यादा ही नुकीले होते हैं। अभी आशीष मिश्रा को लेकर के क्या मिश्रा को लेकर के समन किया जा रहा है? देखो, एक संग कर लो ना, हम नहीं, अगर हम एक एक करते रहेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। फिर तुम लोग पूछोगे कि साहब मर्डर कर रहे हो या तुम काम नहीं कर रहे हो। आप लोग एक संग आओ, एक संग आओ, एक संग आओ, एक संग पूरा। बस एक आशीष मिश्रा का समन किया गया है। हाँ, मैंने बोला भी, उनको समन किया गया है। यूपी पुलिस जब तक आशीष मिश्र को बचाने का फर्ज निभा सकती थी, उसने निभाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे ड्यूटी का फर्ज याद दिलाया तो उसने 5वें दिन अपनी पहली गिरफ्तारी की। पुलिस ने आशीष पांडे और लवकुश नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर उस गाड़ी में सवार रहने का आरोप है जो उस थार जीप के पीछे पीछे चल रही थी, जिसने किसानों को रौंद दिया था। सवाल ये भी उठ रहा है कि आशीष के साथ साथ बाकी आरोपियों को लेकर के भी क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने हालांकि कहा है कि 2 आरोपियों से पूछताछ करके उनका नाम शामिल किया गया आरोपियों में, और जो 3 आरोपी अब नहीं रहे उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही सुमित जायसवाल को लेकर के भी यही कहा गया केवल कि उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन सवाल अभी यही बरकरार है कि आखिर इस पूरी कार्रवाई में इतनी देर क्यों लग गई। पुलिस आशीष को छोड़कर क्या बाकियों को भी बख्शने का काम कर रही है? यूपी पुलिस अब जितना मर्जी डिजास्टर मैनेजमेंट करती रहे, लेकिन उसकी मंशा पर उठ रहे सवाल तभी शांत होंगे जब आशीष मिश्र उसकी गिरफ्त में होगा, क्योंकि अब इस केस में यूपी पुलिस के सामने खुद को भी निर्दोष साबित करने की चुनौती है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक मिश्रा और संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस जांच के नाम पर बयान दे रही थी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जब गिरफ्तारी पर जवाब मांग लिया तो यूपी पुलिस को आशीष मिश्र की गिरफ्तारी का ख्याल आ गया। हालांकि तब तक आशीष मिश्रा फरार हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब आशीष मिश्रा की फरारी पर यूपी पुलिस ढंग से जवाब नहीं दे पा रही है। वैसे सवाल सिर्फ आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का ही नहीं है, बल्कि उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी का भी है, जो अभी तक सही सलामत बची हुई है। और ये बात विपक्षी नेताओं को बिल्कुल भी नहीं भा रही। न बेटे की गिरफ्तारी हो रही है, न पिता का इस्तीफा हो रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर ये क्या चल रहा है। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इन विचारों से उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री असंतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर की घटना का जहां तक सवाल है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनेगा निष्पक्ष जांच के बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री दोषियों को न बख्शे जाने का वादा कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल तो सवाल आरोपियों को बख्शे जाने पर उठ रहे हैं। वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके। कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा। 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। लखीमपुर पहुंच रहे विभिन्न प्रकार के नेताओं की 2 ही डिमांड है। एक तो आशीष मिश्र को गिरफ्तार करो और दूसरी अजय मिश्रा को बर्खास्त करो। अभी तक उनकी ये दोनों मांगे पेंडिंग चल रही हैं। क्या ये साबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, संविधान को बेड़ियों में बांधने वाले अपराधियों के साथ आपकी चुनी हुई सरकारें? अगर अपराधी ही एसएचओ होगा और अपराधी का बाप देश का गृह मंत्री होगा तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिंदा रहेगा? हमारी एक ही मांग है, बगैर किसी देरी के अजय कुमार टिन्नी को देश के गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए। आशीष मिश्रा अब तक किसकी वजह से बचा रहा? इस सवाल के जवाब में कोई भी कहेगा कि उसके पिता अजय मिश्रा की हैसियत की वजह से, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि अजय मिश्रा की कुर्सी कौन बचा रहा है। ये बात निकली तो प्रियंका गांधी से खींचते खींचते दूर तलक ले गईं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद? जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर। आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे बयान दे रहे हैं कि वो वहाँ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहाँ थे। जो पत्रकार वहाँ पे कुचले गए हैं उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। आप बेसिकली इस देश को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, अमीर हैं या भाजपा के नेता हैं तो देश में आपके लिए न्याय है। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं तो आपके लिए न्याय की संभावना है ही नहीं। अब तक ना तो मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, ना ही मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा हुआ है। एक तो दूर दूर से लखीमपुर आने जाने की थकावट, ऊपर से सरकार और पुलिस की सुस्ती। विपक्षी दलों के नेताओं का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। अगर 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम जैन साहब के नेतृत्व में, यहाँ की टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास को उनका घेराव करने का काम जो है करेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। लखीमपुर कांड से पहले अजय मिश्रा इतने पॉपुलर नहीं थे जितने पिछले 5 दिनों में हो गए हैं। हर नेता की जबान पर उनका नाम चढ़ चुका है। लगता है जैसे उन्हें अपने बेटे की बेगुनाही पर भरोसा है, वैसे ही वो भी अपने किसी खास को अपनी बेगुनाही का भरोसा दिला चुके हैं। दिल्ली से लौटकर वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। विपक्ष आपसे इस्तीफा मांग रहा है कि अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता। विपक्ष के कोई मसला नहीं होगा। ये तो आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है दोषियों के विरुद्ध। तो 5 दिन बाद लखीमपुर केस का स्टेटस ये है कि मंत्री जी की कुर्सी अब भी उनके पास है और सेफ है, और मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से दूर है और वो भी फिलहाल सेफ है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।